नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं विकसित भारत 2047, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ देशहित से जुड़ी सकारात्मक खबरें और सूचनाएं। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ एक ऐतिहासिक योजना मोबाइल फोन विनिर्माण योजना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई पुरानी PLI-LACM योजना का स्थान लेगी और देश को केवल एक असेंबली हब बनाने के बजाय ग्लोबल विनिर्माण और नवाचार पावर हाउस बनाने की दिशा में अगला बड़ा कदम है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग 60,000 डायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत-यूके व्यापार समझौता इंडिया-यूके FTA लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश PM की मौजूदगी में ऐतिहासिक भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू हो गया है। इसे भारत के किसानों, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $60 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना है। जबरन श्रम फोर्स्ड लेबर से बने आयात पर भारत का बैन। अमेरिकी आयात नियमों को देखते हुए भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और जबरन मजदूरी से तैयार सामानों के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश नीति एवं सुरक्षा। होर्मुज जल डमरू मध्य संकट पर भारत की ईरान को कड़ी चेतावनी तथा ईरान के राजदूत को समन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकरों पर हुए हमले में एक और भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने ईरानी दूत को तलब कर भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मणिपुर में तनाव। सेनापति जिले में असम राइफल्स के कैंप पर उग्र भीड़ द्वारा हमला करने और आगजनी की घटना के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत पर दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार 16 जुलाई को सुनवाई करेगा। संसद सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। CBSE की त्रिभाषा नीति। CBSE ने स्पष्ट किया है कि 2027-28 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट पाने के लिए तीसरी भाषा का असेसमेंट पास करना अनिवार्य होगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। खेल समाचारों में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पेन विश्व कप फाइनल में फुटबॉल जगत से बड़ी खबर है, जहां स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर विश्व कप के फाइनल में शान से प्रवेश कर लिया है। जुलाई में टेक नौकरियों की मांग में 14% तक का उछाल देखने को मिला है। अब कंपनियां केवल AI मॉडल बनाने वाले डेटा साइंटिस्ट नहीं ढूंढ रही हैं, बल्कि ऐसे इंजीनियर्स की तलाश में हैं जो AI को कंपनियों के रोजमर्रा के कामकाज और सॉफ्टवेयर में एकीकृत अथवा इंटीग्रेट कर सकें। टेक सेक्टर में नौकरियां वापस आ रही हैं, लेकिन अब कंपनियां केवल डिग्री नहीं, बल्कि विशिष्ट AI और क्लाउड स्किल्स, स्पेशलाइज्ड AI क्लाउड स्किल्स की मांग कर रही हैं। खुद को अपस्किल करना ही इस दौर में आगे रहने की एकमात्र चाबी है। आज के खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नवीन खबरों के साथ। यदि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।